जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 आयत 6, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 6 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हम लोग इसी अध्याय से पिछले 2 दिनों से मनन कर रहे हैं। यहाँ पर पौलुस तिमुथियुस को कुछ बातों को समझाने के लिए कुछ रूपक या मेटाफर का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा रूपक के बारे में आज पढ़ा। सबसे पहला था कि एक अच्छा योद्धा के समान हमें बनना है। दूसरा है एक अच्छा खिलाड़ी के समान हमें नियमों का पालन करना है। और आज तीसरी बात जो हमने पढ़ा वो है एक किसान जो परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। इस आयत को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो किसान परिश्रम करता है। किसान बोलते ही हमारे मन में ये बात आता है कि बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रम करने वाले लोग हैं। क्योंकि किसान सुबह सुबह उठता है, पूरे दिन काम करता है। कुछ कुछ सीजन ऐसा होता है जहां पर उन्हें शाम को भी काम करना पड़ता है, मतलब मेहनती लोग। और इस प्रकार मेहनत के बारे में बोलकर पौलुस तिमुथियुस को क्या समझाना चाहता है? पौलुस तिमुथियुस को यह समझाना चाहता है जैसा किसान मेहनती है वैसे ही आत्मिक जीवन में तुम प्रभु के दास हो और तुम्हें भी मेहनती बनना चाहिए। पौलुस अपने जीवन में स्वयं एक मेहनती इंसान था। पौलुस बहुत सारी यात्राएं की, बहुत सारा खतरों का सामना किया, लेकिन पीछे नहीं हटा। मार खाए, जेल गए, प्रभु का वचन सुनाने के लिए हमेशा तत्पर थे, हमेशा मौका ढूंढते थे कि कहां पर मैं प्रभु का वचन को सुनाऊं। इतना ही नहीं, पौलुस एक टेंट मेकर था, तंबुओं को बनाने वाला था। वो काम भी करता था ताकि वो किसी के ऊपर बोझ बनकर ना रहे। मतलब पौलुस एक मेहनत करने वाला प्रभु का दास था। और वो तिमुथियुस को समझा रहे हैं कि आत्मिक सेवा मतलब आराम का जीवन नहीं है। वहां पर आपको बहुत मेहनत करना है। किस प्रकार का मेहनत? बहुत समय प्रार्थना में बिताना है। हमारे लिए बहुत समय हमें वचन अध्ययन में बिताना है। आयतों को याद करना है, आयतों को सिखाना है। सिखाने के लिए हमें सोचना है किस किस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे वचन को समझा सकते हैं। वहां पर परिश्रम की जरूरत है। मेरे प्रियो, ये काम सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर हम सब से यही चाहता है कि हम प्रभु के वचन को दूसरों के साथ बांटे। अगर आप एक माँ है, एक पिता है, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के वचन को अपने बच्चों को सिखाएं। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा कि कैसे उसको सरल बनाकर हमारे बच्चों के सामने हम उसको रखें, कैसे हमारे फ्रेंड्स के साथ हम शेयर करें, कैसे हमारे रिश्तेदारों के साथ हम बांटे। हम यूं ही जाकर कुछ भी ना बोले, लेकिन उसके पीछे प्रार्थना, उसके पीछे वचन का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पौलुस तिमुथियुस को समझाता है एक किसान जो परिश्रम करता है, मतलब सेवकाई में भी, आत्मिक जीवन में भी हमें परिश्रम करना जरूरी है। फिर उसका दूसरा भाग में पौलुस समझाता है जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। यहां पर पौलुस क्या कहता है? पौलुस समझाता है तिमुथियुस को कि तुम मेहनत करो तो तुम्हें फल मिलेगा। तुम मेहनत करो सेवकाई में, लोग उद्धार प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेहनत करने के बाद तुम्हें खाली हाथ बैठना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर आप देख पाओगे। उसका दूसरा भी एक पहलू है, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहला अंश उनके अंदर होना चाहिए जो मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को प्रभु के वचन को सिखा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आपको पवित्र रहना है, तो सबसे पहले वो गुण हमारी जीवन से दिखना चाहिए। अगर हम किसी को आत्मा के फल के बारे में समझा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर प्रेम होना है, आनंद होना है, तो सबसे पहले सुनने वाला इंसान हमारे जीवन से देखना चाहिए। तो मेहनत का फल का पहला हिस्सा
किसान प्राप्त करता है। मतलब हम जो मेहनत करते हैं उसका जो गुण हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए, और तब हम उसका फल दूसरों के द्वारा भी देख पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब मेहनत हम बोलते हैं, इवन किसान के लाइफ में, किसान मेहनत करता है, लेकिन किसान मेहनत करने के बाद किसान परमेश्वर पर निर्भर है। याकूब की पत्री 5वां अध्याय और 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि किसान बारिश का आशा करता है, वो प्रभु पर इंतजार करना है, क्योंकि बारिश कोई इंसान लेकर नहीं आ सकता है। मतलब किसान मेहनत करता है, लेकिन उसका आशा, उसका भरोसा प्रभु पर है, क्योंकि बारिश का समय सही होना चाहिए। कोई जंगली जानवर या कोई कीड़े आकर पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रकृति में ऐसा कोई बुरा बदलाव नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। तो प्रभु के बच्चे होने के नाते भी जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम मेहनत करें, बाकी हम प्रभु पर निर्भर रहे। परमेश्वर सही समय पर अपना कार्य लोगों के बीच में करेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले इस बात को हम लोग डिसाइड करें कि प्रभु, हम आलसी नहीं रहेंगे, हम लापरवाही नहीं दिखाएंगे, हम लोग केयरलेस होकर कैसे भी हम लोग जीवन नहीं बिताएंगे, लेकिन आपकी सेवकाई में हम लोग मेहनती लोग बनेंगे। आज आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरे जीवन में आपकी सेवकाई के प्रति मुझे कहाँ बदलाव लेकर आना है, कहाँ मुझे और परिश्रम करना है, कहाँ पर मुझे और एफर्ट्स डालना है, आप मुझे बताइए। कर आप प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखों को खोल देगा, हमारे कान को खोल देगा, और हम प्रभु की बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा अगर हम प्रभु पर निर्भर होकर मेहनती लोग बनेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, एक अच्छे किसान जैसा परिश्रम करता है प्रभु, आपकी सेवकाई के लिए प्रभु हम लोग मेहनत करने वाले लोग बन जाए। परमेश्वर पिता, हमारी पूरी ताकत से, बल से, दिमाग से, बुद्धि से प्रभु हम आपकी सेवा करने वाले बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप पर निर्भर होकर आपकी सेवा करने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं प्रभु जी, हम आपकी आत्मा की अगुवाई पर डिपेंडेंट है। प्रभु जी, आप हमको सिखाना, आप हमको समझाना, वचन सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु जी ऐसा एक तड़प देना कि वो आपकी सेवा कर पाए। परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपकी आत्मा की भरपूरी उनके अंदर होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।